लेकिन राहुल गांधी जो एक यात्रा निकालना चाह रहे हैं ईवीएम को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर, उनको लगता है कि ये यात्रा निकलनी चाहिए और एक लॉजिक भी देती है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लॉजिक देता है, बड़ा चुनाव जीत जाते हैं, छोटा चुनाव हमें जितवा देते हैं। जैसे हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर जितवा दिया, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड हमें जितवा दिया, ये लॉजिक देते हैं वो लोग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या अंतर है? दोनों छोटे स्टेट है। सवाल ये है, अगर ऐसा होता, सबसे बड़ा चुनाव तो लोकसभा का हुआ। लोकसभा के चुनाव में आपको 99 सीटें कैसी मिली? लोकसभा के चुनाव में हम लोग तो 400 पार जाना चाहते थे, लेकिन हमको सीटें कम मिली। तुलना में हम लोग जितना मानते थे उतनी सीटें नहीं मिल पाई जी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बातें इन्होंने बंद करनी चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा इस बात का दुख है कि भारत जोड़ो नाम का जो एक दुकान इन्होंने खोला है, ये केवल अराजकता तैयार करने वाला दुकान है। आप देखिए, भारत के जो इंस्टीट्यूशंस है जी, उन इंस्टीट्यूशंस पे से लोगों का विश्वास कम हो, एनआरकी खड़ा करना। जब प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल की बात कही, व्हाट इज नक्सलिज्म? नक्सलिज्म का अर्थ यह होता है भारत के संविधान पर और भारत के संविधान ने तैयार की हुई संस्थाओं पर अविश्वास दिखाना, ये संस्थाएं गलत है बताना, इज नक्सलिज्म। अर्बन नक्सल क्या करते हैं? भारत की संस्थाओं को बदनाम करके इन संस्थाओं पे लोगों का विश्वास न बैठे, ये प्रयास करते। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? अलग यही कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत, संसद गलत, सीएजी गलत। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान ने ट्रांसपेरेंटली जिन संस्थाओं को सरकार से अलग खड़ा किया, उन संस्थाओं को कलंकित करने का काम अगर राहुल गांधी करते हैं, हाथ में आप संविधान ले रहे हो और संविधान की सारी संस्थाओं को बदनाम करके इस देश में एनआरकी लाना चाहते हो। राहुल गांधी का विश्वास भारत के संविधान पर नहीं है और इसीलिए लाल संविधान लेकर घूमते हैं। क्योंकि ये जो लाल किताब है ना, किसकी है पता है ना आपको? नक्सलियों की किताब होती है। ये लाल संविधान नहीं है, उसके अंदर कोरे पन्ने हैं। अगर उनके संविधान में सही पन्ने होते तो राहुल गांधी कभी भी इस देश की संस्थाओं को बदनाम नहीं करते। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो खुद नफरत की दुकान लेकर एक घूम रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं। वो कह रहे हैं मोदी ने, योगी ने, देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने, इन सब ने नफरत फैला दी है इस पूरे देश के अंदर। हिंदू मुसलमान करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते ये लोग। देखिए, भारत पाकिस्तान करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम यह है कि जो स्क्रिप्ट उनको मिलती है उस स्क्रिप्ट पर वो बोलते हैं। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं कि राहुल गांधी जी सीधे डिबेट में आए, एक सीधे डिबेट करें। आपके साथ? मेरे साथ करे, किसी का शायद वो मुझे छोटा मानते होंगे, तो जिसको अपने स्तर का मानते हैं उसके साथ डिबेट करें ना। आप महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री? मैं तो मानता हूं, लेकिन वो शायद नहीं मानते होंगे, तो जिसके साथ करना चाहे एक सीधी डिबेट करें। इस स्क्रिप्ट पे बात करना छोड़ दे। ये सारी स्क्रिप्ट राहुल गांधी जी की एनार्किस्ट लोग तैयार कर रहे हैं। ये सारी स्क्रिप्ट जिनको भारत, ये षड्यंत्र है भारत की संस्थाओं पे से लोगों का विश्वास समाप्त करना, फिर भारत के लोकतंत्र पे खतरा खड़ा करना, भारत में अराजक। देखिए, बांग्लादेश में होने का पहला काम इनका क्या बयान था? भारत में बांग्लादेश होगा, मतलब क्या होगा? लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इनके जो मंसूबे हैं, इनके जो सपने हैं, वो यही है, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं भारत के।